कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी। हमारे तो वज़ीर आज़म कहते थे कि जनाब क्या मैं भारत पे हमला कर दूं। कौन है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता है और कौन इसके लिए ग्राउंड बना रहा है? भारत। हम सभी जानते हैं नाज़रीन कि भारत पाकिस्तान में कभी भी अमन नहीं चाहता है। बिल्कुल, देखें ये भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा। हम सारी अपनी खामियों की वजह भारत को करार नहीं दे सकते। जो आज पाकिस्तान में हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है, तो वजीर आजम साहब आपके हर खिताब में मायूसी ही मायूसी, बेबसी ही बेबसी और नाउमीदी ही नाउमीदी नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत है, जिसके पास कुदरती वसाइल भी हैं, जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दिवालिये के करीब है। पाकिस्तान की हालत ये है कि दवाओं के जो बड़े बहरान है उसका खदशा है, अद्वियात तक का, और हुकूमत के पास सिफारत खानों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। और इस महीने तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक ली गई हैं। फंड्स की कमी के बायस तरक्याती स्कीमें भी बंद कर दी गई हैं। कि मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ अपने मादरे वतन के हर चप्पे के दिफा के लिए बल्कि दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। 2 महीने से पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं बाहर बैठे हुए, जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवाई हैं, जो सफीर पाकिस्तान का झंडा लेके चलता है उर्दन के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, उनको तनख्वाहें नहीं मिली क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकते। आपके कम से कम 20 दिन से ट्रक जो हैं वो अदरक के और टमाटर के और प्याज के वो जो कंटेनर्स हैं वो बाहर खड़े हैं, आप नहीं ला सके। आप जो हैं इस वक्त कनोला ऑयल जो है वो आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। आपका वो क्राइसिस बनने वाला है। आप आज पोल्ट्री फीड्स वालों ने कहा है कि हमें पोल्ट्री फीड्स के लिए जो चीज़ें आनी थी वो इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तानी जो है 38 लाख मुर्गियां रोज की खाते हैं और 3.5 करोड़ अंडे खाते हैं। जब ये 3.5 करोड़ अंडे नहीं मिलेंगे, ये 38 लाख मुर्गियां नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या घास खाएंगे ये लोग? मसला सारा यह है कि अगले 10-15 दिन इतने अहम हैं कि जिसके अंदर पूरी की पूरी अगर पीडीएम अभी छोड़ के नहीं जाती तो और ज्यादा रुसवा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो दिवालिया के हवाले से खबरें सामने आ रही कि खुदा ना ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, दिवालिया की दलदल की जानिब जा सकती है, मईशत इतना सफ़र कर रही है, तो इसमें आपको कितनी हकीकत दिखाई देती है? आपका तज्जिया क्या कहता है? और यह सब कि खुदा ना ख्वास्ता वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं? नहीं, टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो चुके हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि हम पैसे देने के काबिल नहीं हैं, हमारे साथ किस्तें कर लो या हमारे साथ थोड़ी सी बख्शिश कर दो, थोड़ी सी। अब पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट कर रहा है सर तमाम पेरिस क्लब से, बाकी लोगों से, कि हमें हमारे लोन्स रीस्ट्रक्चर कर लो। अभी चीन के साथ आपने क्या रिक्वेस्ट किया? कोई $40 अरब का लोन है, उसको आप थोड़ी सी किस्तें आहिस्ता कर दो, इस साल ना लो, अगले साल ले लेना, 2 साल बाद ले लेना। ये डिफॉल्ट में यही होता है। दिवालिया में ये तो नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो बेच के आपके हवाले करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। जाहिर बात है, सॉवरेन गारंटीज जो है इसीलिए दी जाती हैं कि इस मुल्क को किसी न किसी तौर पे इसको हम थोड़ा सा बेल आउट करते हैं। दिवालिया में बेल आउट पैकेज, यानी जो कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐलान बाकी है, दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। आप दिवालिया बनने के बाद जो तरले मिन्नतें होनी होती हैं वो तो आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। और क्या होता है? सिर्फ आपने कहा नहीं, यही तो उसने कहा है, मिफ्ता ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पर आप दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया के बाद क्या करते हैं आप मुझे बताइए ना? अगर दिवालिया हो जाए तो क्या होता है? पाकिस्तान बिक जाता है? नहीं बिकता। होता यही है कि रीस्ट्रक्चर होते हैं, लोन होते हैं, या उनके बाद रीशेड्यूल होते हैं, लोन होते हैं। वही आप वही कर रहे हैं। डिफॉल्ट IMF के जो बेल आउट पैकेज है, कहते हैं $7 बिलियन का है। ये डिफॉल्ट की तलवार हम पर लटकी रहेगी डॉक्टर? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आप खाली नाच गाना कर रहे हो, सिर्फ दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। हकीकत ये है कि आपने समझना है कि आप जो हैं वो आपकी मईशत का हुआ बेड़ा गर्क, और आज से नहीं, बहुत पहले से हुआ बेड़ा गर्क। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब के दौर में भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले ठीक था, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, है ना? तो मुशर्रफ साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उम्मीद करता हूं उनकी सेहत ठीक ठाक हो। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक ठाक हो, प्रोग्राम देख रहे हों। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके दौर में मामलात इसलिए ठीक रहे नाजरीन, क्योंकि आपकी उस टाइम पे वेस्ट के साथ बनती थी और वो लोग आपको खुला नोटू देते थे।
वरना आपकी हालत हमेशा से ही खराब थी और आगे भी खराब रहनी थी। ये इत्तेफाकिया तौर पर ये हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ, और उस पंगे के नतीजे में आपको दबा के मिले नोटू और आपकी मईशत हो गई ठीक। आपने टगे का काम नहीं किया, किस्मत ने आपका साथ दिया, आपने टगे का काम नहीं किया। ये आप अपने जहन में बिठा लें। अब मामलात कहां पहुंचे? फिर मैंने कहा सोना खरीदो। लोगों ने बोला अबे पागल, ये टीवी एंकर है या इन्वेस्टमेंट एंड गाइड है? मैंने कहा मैं पहले बता रहा हूं, देखो मैं पहले बता रहा हूं, मेरा डिस्क्लेमर होता है, जो भी बात करता हूं विदाउट प्रेजुडिस, एंड रिमेंबर द डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर, इन्वेस्टमेंट इन एनी एवेन्यू इज सब्जेक्ट टू रिस्क। अली नासिर बोले, कोई और बोले, बगैर तहकीक के कहीं पे भी सरमाया नहीं लगा। गोल्ड की कीमत पे लोगों को इतना फायदा हुआ, लोगों को इतना मुनाफा हो रहा है, आज की तारीख में बेचने वाला भी खुश है, खरीदने वाला भी खुश है। ये रियलिटी ऑफ द मैटर है। आपके मुल्क के अंदर अगर डॉलर लेने के लिए जाओ, डॉलर मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाए तो इतनी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जितनी लड़के की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जब उसकी शादी होने वाली होती है। तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया सोना, और पाकिस्तान में उन लोगों के हो गए व्यारे न्यारे, जिनके पास सोना था, जिनके पास था उनके भी व्यारे न्यारे हो गए। जो अब खपाना चाह रहे हैं कहीं से, वो अब क्या करें? यहां पे कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है। और देखो बातें कैसी कर रहे हैं, सोना ना खरीदो, सोने पे ज़कात होती है। यानी ये तो आपकी ज़हनियत है यार, ज़कात देने से बचने वाली कौम कि कहीं ज़कात ना देनी पड़ जाए। वो कल ये कहते हैं कि हम कामयाब होंगे, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नहीं, मुझे बताओ, मैंने किसी को कहा कि सोना खरीद लो, कह रहा सोना कैसे खरीदें यार, सोने पे तो ज़कात होती है, ज़कात देनी पड़ेगी। यानी जो कौम ज़कात से भागती हो, फिर वो कहते हैं हम दुनिया में ख्वार क्यों होते फिर रहे हैं। अभी तो बेटा शुरुआत है। तुम लोग जितनी ज्यादा ये करोगे ना, क्या बोलते हैं, अपनी सरकशी, उतना ज्यादा भुगतोगे। खैर एनीवे, मेरा कोई प्रोपोगेट करने का इरादा नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ उन बातों को दोहरा रहा हूं जो कि मैं प्रोग्रामों में कहता रहा हूं। डॉलर भी बढ़ गया, गोल्ड भी बढ़ गया, सही गलत अलहदा बात। पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। मुझे शोबाए तहकीक बता रही है कि अरबा डॉलर के अंदर सोना खरीदा गया है। एम आई करेक्ट? 8 अरब डॉलर का सोना खरीदा गया है पिछले 3 महीने में। ये शोबाए तहकीक हमारी बता रही है, ठीक है। तो जनाब, यहां पर मैं वेलकम करूंगा आज के हमारे गेस्ट। मार्केट आपकी इंडिया के एक अमीर आदमी से आधी है या उससे कम है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? इसी वजह से ना कि जब आपकी इकोनॉमी का इतना छोटा साइज होगा, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 15% होगी, आज 15% की फिगर है, और सेविंग्स टू जीडीपी आपकी 12% होगी, और उस सेविंग जो होती है वो आपकी बैंक्स में जाती है ना, वहाँ से अगर गवर्नमेंट जो है 80% बोरो करके ले जाए और अपना हुकूमत का कारोबार चलाएगी, तो फिर आपके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। फिर यही होगा कि आप अपने स्टूडियो को अपग्रेड नहीं कर सकोगे, लोगों की सैलरी नहीं दे सकोगे, और अपनी कंपनीज जो है आपकी हर चीज पे इम्पैक्ट आता है। कि सबसे बड़ा फॉल्ट ये है जिसको करेक्शन करने की बहुत से इकोनॉमिस्ट आपके साथ बात करते हैं, सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि खुदा के लिए जो है ना हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकले। ये सारी हुकूमतें करती आ रही हैं, और उसकी वजह यही है कि क्रोनिस्ट चाहते हैं कि बड़ा जो बल्क जो साइज जिसको वो नहीं कर पाते उसको गवर्नमेंट करे। तो उनका भी तो फायदा नहीं है, उनकी कितनी हिडन वेल्थ कितनी होगी। देखें, मैं ये कहते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इसकी 2 गुना है। एक मिसाल दे रहा हूं, लोग बोलते हैं पुट इट, फिर भी कितनी हो गई? स्टिल यू आर, मतलब मैं बता रहा हूं कि एज द कलेक्टिव वेल्थ स्टिल इट्स पीनट्स फॉर द वर्ल्ड। माने या ना माने सर, इट्स पीनट्स फॉर द वर्ल्ड। उसकी और वजह आपको बताता हूं। वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आपकी जो लेबर है उसकी अब वो स्किल्ड लेबर नहीं है। पाकिस्तान में जब प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी तो कभी भी आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे कि ज्यादा आप एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान में कंजम्पशन 90% है, यूएसए की 80% कंजम्पशन है। हम जो बना रहे हैं हम वो खा रहे हैं। आज जो कपड़े आप बना रहे हो, टेक्सटाइल वाला सेक्टर या फूड वाला सेक्टर, वो हम पहले खा रहे हैं, और खाने के बाद जो हमारा बचता है उसको हुकूमत कहती है इजाजत देती है कि आप सरप्लस है ही नहीं ना। सरप्लस आपके पास कहां से आएगा जब आपकी स्पेंडिंग, आपके जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी वो कंज्यूम कर रही है, फिर आपका दूसरा हर जगह आपका एक डिस्टॉर्शन करके ये मॉडल बड़ा एक क्योंकि हम बहुत भरमबाज हैं। भरमबाजी जो है ना ये बहुत बुरी है, आला ज़रफ़ी के उसूल के खिलाफ है। जितना इंसान का कद हो या तो उतना दिखाए या उससे कम दिखाए। मैंने ये सुना है बुजुर्गों से। बिल्कुल, हमारा हर आदमी मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहता है। मैंने देखा है और ममालिक के टाइकोन अपने साइज को 1/10 दिखाते हैं,
उनकी आजी उनकी शोहरत की वजह होती है। मार्क जुकरबर्ग एक रंग की बहुत सारी कमीजें ले लेता है। एक मिसाल बता रहा हूं, बिल गेट्स अपने लिबास की वजह से नहीं जाना जाता। स्टीव जॉब्स जिसकी तस्वीरें ये बच्चे लगा लगा के अपने फेसबुक के ऊपर स्टीव जॉब्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग भी कोई ज्यादा हीरो वाली नहीं थी। सीधी सीधी बात है। ये इलोन मस्क जिसके बारे में हर आदमी आजकल गुफ्तगू कर रहा है, टेस्ला, वो कौन से कोई बड़े बड़े अरबों डॉलर के सूट पहन रहा है सर? जेफ बीजोस ने कौन से कोई लिबास? आपका आदमी जो होता है उसके पास 4 पैसे आते हैं और जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी।